अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर अरसलान। आज हमने चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 की 8.2 और 8.3 हमने कर ली है। आज हमने 8.1 करनी है। 8.1 करने से पहले हमें माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा चैप्टर नंबर 8 की। और चैप्टर नंबर 8 में जो आज हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया और इसके कितने स्टेप्स हैं, और मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज हमने जस्ट ये पढ़ना है। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ एक या दो सवाल करेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर पे जो है ना हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो मैथमेटिकल इंडक्शन को सबसे पहले एक मैथमेटिशियन जिनका नाम फ्रांसिस्को था, इसने इंट्रोड्यूस किया। एक मैथमेटिशियन जिसका नाम फ्रांसिस्को था, उसने इसे इंट्रोड्यूस किया और इसने सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ किया था कुछ टर्म्स को ऐड करने के लिए। उसने कहा था कि अगर मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि ओड हैं, ओड इंटीजर्स को ऐड करने के लिए उसने ये मेथड यूज़ किया था। ऑड इंटीजर्स को ऐड करने के बाद उसने कहा था कि जितने भी ऑड नंबर्स हों, अगर मैं उनको ऐड करूं तो आंसर आता है n का स्क्वायर। मतलब है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल n ऑड नंबर्स हैं तो n ऑड नंबर्स को ऐड करके उसने कहा कि जी ये n के स्क्वायर के इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूं तो उसने ये कहा था, उसने कहा था कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू सो ऑन, फॉर एग्जाम्पल 99 है। तो उसने कहा था कि ये n के स्क्वायर के इक्वल होता है। उसने ये कहा था कि अगर मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और अगर मैं उनको ऐड करूं तो ऐड करने के बाद उसका जो आंसर आता है वो n का स्क्वायर है। ये जो है फ्रांसिस्को एक मैथमेटिशियन था, उसने ये मेथड यूज़ किया था मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले इस मेथड के लिए। लेकिन बाद में ये मैथमेटिकल इंडक्शन और मकसद के लिए यूज़ होना शुरू हो गई। और पहले इसने सिर्फ ऑड नंबर्स लिए थे, तो फिर हमने कहा कि कोई भी नंबर ले लें, आप कोई भी नंबर ले लें, एक सीरीज़ ले लें, एक सीक्वेंस ले लें, उनको ऐड करें तो आखिरी रकम कोई ना कोई आती है। उस रकम को प्रूफ करने के लिए हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल किया। मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिकली टोटल 3 जो है ना वो स्टेप्स हो रहे होते हैं। एक्चुअली तो 2 स्टेप है इसके, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 ये होता है कि जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में हमें n नज़र आएगा वहाँ पे हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे, देखेंगे लेफ़्ट और राइट इक्वल आती है कि नहीं। लेफ़्ट और राइट अगर इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 के ऊपर। कंडीशन नंबर 2 ये है कि जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे हमने k पुट करना होगा। एक बार मैं फिर बताता जाऊँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी प्रेपोजिशन है या कोई भी स्टेटमेंट है, हमने ये देखना है कि पहले जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 1 पुट करना है। 1 पुट करने के बाद देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गए तो कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। फिर हम बात करेंगे कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम k पुट करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड पे भी जहाँ पे n होगा वहाँ पे k, राइट साइड पे भी k। जब ये दोनों हम पुट कर लेंगे, यानी लेफ़्ट और राइट में k पुट कर लेंगे, तो फिर हमने प्रूफ करना है कि ये जहाँ जहाँ पे हमने k पुट किया है वहाँ पे थोड़े 2-3 स्टेप 4 स्टेप करने के बाद k नहीं होना चाहिए, बल्कि k की जगह पे k+1 होना चाहिए। यानी k से अगली रकम होती है k+1। तो ये जो स्टेटमेंट जिसमें हमने k पुट किया था, फिर हमने वो प्रूव करनी है कि वो k+1 के लिए जो है ना होल्ड करती है। तो ये है मैथमेटिकल इंडक्शन का जो मेथड। तो ये मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है।
कि चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो ये फ्रांसिस्को एक मैथमेटिशियन था, उसने जो है ना सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया। मैंने ये भी लिखा हुआ है कि इसने ये क्यों यूज़ किया, टू प्रूव द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स एन स्क्वायर। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये अक्सर बोर्ड में डेफिनेशन भी आ जाती है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैथमेटिकल का प्रिंसिपल आपके सामने है। इफ़ अ प्रेपोजिशन और स्टेटमेंट एस एन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, पहली कंडीशन ये है जी, S1 इज ट्रू, S1 ट्रू होना चाहिए। S1 क्या चीज़ है, यानी Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी हमने जहाँ जहाँ पे n पुट किया, जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, देखेंगे लेफ्ट टू राइट इक्वल आ रही कि नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाए, Sk+1 इज ट्रू, ये चीज़ हमने प्रूव करनी होगी कि Sk+1 क्या है, ट्रू है व्हेन एवर Sk इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर k। फिर क्या होगा, अगर हमारे पास ये पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई, तो फिर हम एंड पे ये लिखा करेंगे, एंड पे लिखा करेंगे कि Sn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। बेटा मे भी आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, लेकिन ये इतनी जो है ना मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, ना ये इतना मुश्किल मेथड है। अभी हम एक दो सवाल करेंगे, आपको बेहतर समझ आएगी। जस्ट आपने ये समझना, आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन को किसने इंट्रोड्यूस किया, वो फ्रांसिस्को मोरलिको, नाम इसका पूरा है फ्रांसिस्को मोरलिको, इसने इंट्रोड्यूस किया। उसने क्यों यूज़ किया ये आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है ये आपके सामने है कि दो कंडीशन होती हैं, पहली होती है S1 और दूसरी होती है Sk, और Sk से हमने निकालनी है Sk+1। यहाँ पे S का मतलब है स्टेटमेंट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रेपोजिशन। अब एक और डेफिनेशन बोर्ड में आती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। ये सेम है बेटा, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे 1 की जगह पे I आ जाता है, 1 की जगह पे क्या आ जाता है, I, बाकी सारा सेम होता है। ये देखें, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे Si है, ये Sk+1 है, ये भी Sk+1 है, और ये Sn, यहाँ पे भी Sn नहीं होगा, ये यहाँ पे आई थिंक I आता है। तो बेटा ये दोनों सेम है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे 1 है और इधर क्या आ जाता है I, बाकी क्वेश्चन ये दोनों सेम है। तो अब ये माय डियर स्टूडेंट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि फ्रांसिस्को मोरलिको ने सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ किया। उसने n पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करके n स्क्वायर के इक्वल लेके आया, उसने ये मेथड यूज़ किया। मैथमेटिकल इंडक्शन होता है कि इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, S1 ट्रू होना चाहिए, यानी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 1 पुट करना है। नंबर 2, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने k पुट करना है, और k पुट करने के बाद हमने 1-2 स्टेप करने अपनी तरफ से कोई रकम ऐड करके जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे k+1 लाने की कोशिश करेंगे। अगर लेफ्ट पे भी k+1 आ गया, राइट पे भी k+1 आएगा, तो हम लिखेंगे सो दिस क्वेश्चन इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन है। मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मैं आपको करवाने लगा हूँ। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारे पास है बेटा 8.1। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, 1 + 5 + 9 + up to so on 4n-3 इज इक्वल टू n2n-1। ये माय डियर स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो हम इसका करते हैं सल्यूशन।
सबसे पहली बात है हम इसकी लेते हैं कंडीशन 1। कंडीशन 1 हम ऐसा करते हैं जी, पुट n इज इक्वल टू 1। तो कंडीशन 1 में हमने क्या करना होता है बेटा, जहाँ पे n होता है वहाँ पे 1 पुट करना है। तो इधर आ जाए, ये लिखिए 4, n की जगह पे 1 आ जाएगा -3, इधर भी n की जगह पे 1 आ जाएगा 2, n की जगह पे 1 -1 आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है, 4 लिखा, n की जगह पे 1 आ गया -3, फिर n की जगह पे 1 आ गया 2, n की जगह पे 1 और ये 1 वैसे। बेटा ये वाली रकम हमने नहीं लिखनी, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा 4 -3 1 2 -1, 4 -3 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा ये लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने कंडीशन 1 लिखी। कंडीशन 1 क्या होती है कि हमने पुट करना होता है n की जगह पे 1। तो जहाँ पे n था इधर हमने 1 पुट कर दिया, इधर भी 1 पुट किया और इधर भी 1 पुट किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गई। जब लेफ़्ट और राइट इक्वल आ जाए जब लेफ़्ट और राइट इक्वल आ जाए तो फिर हम लिखते हैं सो S1 इज ट्रू। सो S1 इज ट्रू। सो कंडीशन 1 होल्ड्स। ठीक है जी, ये पहला आ गया जी हमारे पास, क्योंकि लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गया। लेफ़्ट और राइट इक्वल आने का मतलब है कि ये S1 हमारे पास ट्रू हो गया है। ठीक है बेटा, S1 हमारे पास ट्रू हो गया तो हमारे पास कंडीशन नंबर 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है बेटा, आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको नाम दे सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि ये Sn के इक्वल है। आप इस क्वेश्चन को लेट कर लिया करें कि ये किसके इक्वल है, Sn है। तो जहाँ पे देखें ना, जब यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये S1 आ जाएगा, और इधर भी n की जगह पे 1 पुट किया और इधर भी। लो जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2, सपोज दैट Sn is true for n is equal to k, then बेटा देखिए मैं आपको फिर बताता जाऊँ, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना होता है, जो हमारा क्वेश्चन होगा आपने उसको नाम देना है S ऑफ n का। S ऑफ n नाम देने के बाद जहाँ पे n है वहाँ पे आपने 1 पुट करना है, इधर भी आपने n की जगह पे 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। तो ये आ गया, हमने इक्वल किया, ये दोनों इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है S1 इज ट्रू, सो फर्स्ट कंडीशन होल्ड्स। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन ये होती है कि जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम k पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 + 5 + 9 प्लस अप टू सो ऑन 4k - 3 k 2k - 1। तो बेटा मैं फिर बताता जाऊँ कि हमने क्या किया है, हमने 1 5 9 लिखा, 4 लिखा, n की जगह पे k लिख दिया -3, फिर n की जगह पे k, फिर n की जगह पे k - 1, और इधर Sn था तो n की जगह पे k आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा Sk। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लिखने लगे हैं जी एडिंग 4k + 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे 4k + 1 हम ऐड करने लगे हैं। हमें कैसे पता लगा कि हमने 4k + 1 ही ऐड करना है, ज़रा देखें ध्यान से। ये जो आखिरी रकम होती है ना बेटा, आखिरी रकम है 4k - 3, इसमें मैंने 4 ऐड किया है। 4 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारे पास k के साथ 4 है। जो k के साथ होगा वो रकम आपने ऐड करनी है।
आखिरी रकम थी 4k माइनस 3। आपने क्या किया, इसमें 4 क्या कर दिया, ऐड। जो रकम k के साथ होगी वो आप इसमें ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या होगा, ये बन जाएगा 4k, 4 में से 3 क्या, बाकी क्या बन जाएगा 1। तो ये वो रकम है जो आपने दोनों साइड पे क्या करनी है, ऐड करनी है। तो आपने माय डियर स्टूडेंट दोनों साइड पे 4k प्लस 1 क्या करना है, ऐड करना है। अब उसके बाद देखिए बेटा, मैं फिर बताने लगा हूं कि आपने जहां जहां पे n है वहां पे k पुट कर देना है। उधर भी n की जगह पे k, इधर भी k, और ये आ गया। अब मैंने ये चीज़ ऐड की है दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन 4k माइनस 3, 4k प्लस 1 इज इक्वल टू k 2k माइनस 1 4k प्लस 1। ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन आ गया। हमने दोनों साइड पे 4k प्लस 1 यानी इधर भी 4k प्लस 1 ऐड कर दिया और इधर भी 4k प्लस 1 ऐड कर दिया। अब इसको लिखते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे का वैसे आएगा। इसको देखते हैं हम। बेटा मैं आपको लास्ट टाइम फिर बता रहा हूँ कि ये हमारा सवाल था। पहले हमने n की जगह पे इधर भी 1 पुट किया, इधर भी 1 पुट किया, इधर भी 1 पुट किया, ये चीज़ आ गई, इक्वल आ गए, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली कंडीशन होल्ड हो गई। अब हमने क्या किया, इधर भी n की जगह पे k पुट किया, इधर भी n की जगह पे k पुट किया, इधर भी k पुट किया और इधर भी k, ये आपके सामने है। अब मैं दोनों साइड पे ये रकम ऐड करने लगा हूँ, इधर भी ये रकम ऐड कर दी, इधर भी ये रकम ऐड कर दी। अब हमारे पास क्या बन जाए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज नीचे आएगी, इस पे आ जाए। ये k को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 2k स्क्वायर, k इससे होके k प्लस 4k प्लस 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2k स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 3k प्लस 1। फैक्टराइजेशन कर दें, 2k स्क्वायर, 3k को हम लिख सकते हैं 2k प्लस k प्लस 1। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा k प्लस 1, इधर 1 कॉमन आ रहा है k प्लस 1। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k प्लस 1 और ये बन जाएगा 2k प्लस 1। k इससे मल्टीप्लाई होकर 2k स्क्वायर, k को 1 से k, 4k प्लस 1, ये वैसे 4 में से 1 गया 3k, ये वैसे 4k को लिख दे, 3k को लिख दे 2k प्लस k, इन दोनों में 2k कॉमन, k प्लस 1, इधर 1 कॉमन, k प्लस 1, इन दोनों को सेम लिख दिया है, k प्लस 1, ये बाहर जो है उनको भी एक बार लिख दिया, k प्लस 1 2k, इस 1 को मैं ऐसे लिखने लगा हूँ 2 माइनस 1, इस 1 को लिख दिया 2 माइनस 1। तो ये बन जाएगा k प्लस 1, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है कॉमन, k प्लस 1 माइनस 1। लो बेटा ये प्रूव हो गया हमारा। मैंने आपको बताया था कि हम जब n को k पुट करेंगे, k पुट करने के बाद हमने कोई रकम ऐड करनी है। जब कोई रकम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद कैलकुलेशंस करने के बाद एंड पे हमारे पास k प्लस 1 आना चाहिए। तो देखें ये भी k प्लस 1 है और ये भी क्या है, k प्लस 1 आ गया। इसका मतलब है कि हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड कंडीशन भी क्या होगी बेटा, सेटिस्फाई। तो हम लिखेंगे सो SN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो SN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो कंडीशन सेकंड इज सेटिस्फाइड। इधर भी लिख देते हैं इज सेटिस्फाइड। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, देखिए हमने SN की जगह पे k पुट किया, एक रकम ऐड की, सिंप्लीफाई किया, एंड के ऊपर एंड पे k प्लस 1 आना चाहिए। जब k प्लस 1 आ गया तो फिर आप ये लाइन लिख दिया करेंगे हमेशा,
सो एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, सो सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव दैट एस एन इज ट्रू फॉर एनी इंटीजर एन। लो बेटा, ये हमारा आंसर था। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। मैंने आज थोड़ा इसलिए पढ़ाया ताकि आप इसको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें। इंशाल्लाह कल न्यू क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।